जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रामसर स्थल। ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स और जीके दोनों में ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे बनने वाली रामसर स्थल से बनने वाली सभी डिटेल और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस एक ही वीडियो लेक्चर में समाप्त कर देंगे, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक पर या फिर किसी भी इंटरनेट की किसी भी साइट पर विजिट ना करना पड़े। यहीं पर आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं रामसर साइट क्या है, रामसर स्थल क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, रामसर साइट को जानने से पहले आपके लिए आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर्द्रभूमि जो है ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे कि तालाब है, झील है, नदी का डेल्टा है, समुद्र का किनारा, या ऐसे निचले इलाके जो कि बाढ़ से आच्छादित रहते हैं, या फिर जहाँ पर दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी जगह को वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि कहा जाता है। आप तीनों इमेज में देख सकते हैं, ये सभी वेटलैंड है। चलिए, वेटलैंड तो हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि रामसर स्थल क्या है। तो पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी कि ऐसे वेटलैंड जो कि जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि इन आर्द्रभूमि इन रामसर स्थल का संरक्षण किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे रामसर स्थल किन्हें कहा जाता है और आर्द्रभूमि किसे कहा जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं रामसर संधि को, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर रामसर संधि क्या है। तो दोस्तों, रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? रामसर संधि कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि जो है उनका संरक्षण करना। यह संधि कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा, संधि तो हुई थी 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये लागू हुई 21 दिसंबर 1975 को। दोनों डेट अलग अलग पूछी जाती हैं। आपको कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्लियर याद रखना है कि रामसर संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को, और ये जो संधि है ये लागू हुई 21 दिसंबर 1975 को। चलिए, अब विश्व में रामसर स्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दुनिया की पहली रामसर साइट की जो पहचान है ये वर्ष 1974 में की गई थी। ये कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप, ये दुनिया की पहली रामसर साइट है। दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर साइट हैं। कितनी रामसर साइट है? 175 रामसर साइट हैं। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और लागू कब की गई थी? मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों, रामसर संधि जो है ये 21 दिसंबर 1975 को लागू की गई थी। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2024 को जो मनाया गया है, इसी साल जो मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग जो है ये 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस की थीम रही है। चलिए, अब हम जानते हैं कि भारत में रामसर स्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तो दोस्तों, भारत जो है इसने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1 फरवरी 1982 को। बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? तो 80 रामसर साइटें हैं। ये मैं आपको अप्रैल 2024 तक का डेटा बता रही हूँ।
दोस्तों सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं पर हम जान लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये रेणुका रामसर स्थल है। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें कहां पर है। तो दोस्तों सबसे अधिक रामसर स्थल जो है ये तमिलनाडु में है और इनकी संख्या कितनी है, 16 है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रामसर साइटों की संख्या कितनी है, 10 है। चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, ये भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में शामिल हुए थे। इन्हें भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। चलिए अब हम हाल ही में जोड़े गए नए रामसर स्थलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों 2024 में 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर करंट से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। अकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है। अघनाशिनी मुहाना ये भी कर्नाटक में स्थित है और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में स्थित है। और इसी के साथ में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये भी तमिलनाडु में है। ये 5 नए रामसर स्थल हैं जो कि हाल ही में वर्तमान में अभी जोड़े गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक में आपके लिए डिटेल में महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है। 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू भी दिए गए हैं। ये जो ई बुक है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रामबाण साबित होने वाली है। बहुत से बच्चों ने ई बुक को बाय करके अपना सिलेक्शन लिया है, हमें बताया है कि किस प्रकार से ई बुक उनके सिलेक्शन में मददगार साबित हुई है। हम आपको भी बताना चाहेंगे ये जो ई बुक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके एग्जाम में। इसी के साथ में हमारी रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक और सामान्य विज्ञान की जो ई बुक है ये भी आप सभी के लिए लॉन्च कर दी गई हैं। इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहीं पर दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं, एक नंबर नोट कर लीजिए 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। या फिर आपने ई बुक को बाय कर लिया है, ई बुक आप तक नहीं पहुंची है, या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए रामसर स्थल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों अप्रैल 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या है 80। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से रिलेटेड पहला सम्मेलन जो है ये ईरान में हुआ था, ईरान के शहर रामसर में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामसर शहर जो है ये ईरान में स्थित है और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि हेतु पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को दोस्तों रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें ईरान का ये जो शहर है रामसर, ये कहाँ पर स्थित है, किस सागर के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रामसर शहर जो है ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया था कोबर्ग प्रायद्वीप के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा रामसर स्थल, रामसर साइट जो है ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था यूनाइटेड किंगडम में कितनी रामसर स्थल हैं, तो 175 रामसर स्थल है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। कौन सा देश आता है? मैक्सिको देश। यहाँ पर रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 142 है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मैं पूरी डिटेल आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप इसका आंसर जरूर लगाइए। रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर संधि जो है ये किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है पोंग बांध झील को लेकर। दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है त्सो मोरिरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्सो मोरिरी जो रामसर स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है, भारत में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने वाली तारीख क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ना, इसको अपनाने वाली तारीख थी 2 फरवरी 1971। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है। तो दोस्तों रामसर स्थल जो है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों थी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये ओडिशा में स्थित है। और हम बात करते हैं केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है और इन दोनों को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो दोस्तों जो 2024 तक का डेटा है इसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल है और इसी के साथ में तमिलनाडु राज्य नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 10 रामसर स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है क्योंकि अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो इसके अनुसार जो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु में और दूसरा है रेणुका वेटलैंड, ये है हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों का क्षेत्रफल 0.2 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको या तो रेणुका वेटलैंड मिलेगा ऑप्शन में या फिर मिलेगा वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। अगर करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ही ऑप्शन में मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा और आप उसे राइट आंसर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल तो है ही, इसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना है तो 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसी के साथ में यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, तो सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भोज आर्द्र भूमि जिसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भोज आर्द्र भूमि जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करें और मेरा पढ़ाना अगर ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। चलिए हम बात करें कि यह जो दिवस है विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था 1997 में। 2024 में कब मनाया गया, 2 फरवरी को ही मनाया गया है। और बात करें कि 2 फरवरी 2024 को इसकी थीम क्या रखी गई तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण यानी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग इसकी थीम रखी गई है 2024 में।
इसी के साथ में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लगाना होगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? जब मैंने आपको भारत और रामसर स्थल के बारे में डिटेल पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको इसका आंसर बताया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? तो दोस्तों रामसर कन्वेंशन ने 21 दिसंबर 1975 को काम करना शुरू किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने रामसर स्थल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इनमें क्या अपडेट हुए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी एक तरीका मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए राज्य के अनुसार रामसर स्थलों की संख्या बताने जा रही हूँ। किस प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, इसकी जो पीडीएफ रहेगी या आपको फ्री पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं या आप सभी रामसर साइट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए और दोस्तों फ्री पीडीएफ को जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। इन सभी साइटों की जो संख्या है और साइटों के जो नाम है, ये सभी आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे चैनल पर फ्री पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे। चलिए अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको मैं एक एक करके स्लाइड करते जाती हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आपको फिर से अपने ई बुक के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो ई बुक है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसी के साथ में रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है और सामान्य विज्ञान की जो ई बुक है ये भी लॉन्च हो चुकी है। इन सभी ई बुक में आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या के सहित दिए गए हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ई बुक है। बहुत से ज़्यादा बच्चों ने इसको बाय करके अपनी तैयारी को बेहतरीन किया है और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है। अगर आप भी एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जिस भी ई बुक की आपके लिए नीड है उस ई बुक को परचेज़ कीजिए। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है फ्री एजुकेशन चैनल के द्वारा, ताकि बच्चे इस ई बुक को बाय कर सके, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो भी दिख रहे होंगे। इन वीडियो को एक एक करके आप देख लें और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वैशाली लोधी अब आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।